आज के मुख्य समाचार बड़े जबरदस्त तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के घर पर ईडी का जबरदस्त तरीके से छापा किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया और वहां पर एक जबरदस्त तरीके से भारी संख्या में लोगों का सैलाब और उमड़ गया। चुनाव की बातें करते हुए आपके लिए हम एक नई न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है घमासान में बीजेपी में शामिल होने के बाद ये अफरा तफरी मची है। क्या ईडी से बचकर भागे नीतीश कुमार? इस बात की संपूर्ण जानकारी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से एक तरफा तेजस्वी यादव के पूछताछ के लिए ईडी की 12 सदस्यों की टीम उसके घर पर पहुंची है, जिसमें लोगों का हंगामा उनके घर पर ज़बरदस्त तरीके से फैल गया। क्या इस बात को लेकर बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है? इस बात के बारे में संपूर्ण बातें बताएंगे। दूसरी ओर आरजेडी के प्रवक्ता ज़बरदस्त तरीके से एक चुनावी नतीजे के बाहर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की स्थिति क्या बताई जा रही है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है, लालू प्रसाद यादव के बेटे वे ईडी के समर्थन के साथ भीड़ के साथ पहुंच गए, ईडी के छापेमारी के साथ जनता में हो गए शामिल। क्या इस बात को लेकर कड़ी निंदा बताई जा रही है कि यह किस बात को लेकर इतनी छापेमारी हो रही है? क्या बीजेपी चाहती है कि हमारी कोई सरकार न बने? आरजेडी और जेडी की सरकार ने एनडीए को ज़बरदस्त तरीके से नीतीश कुमार ने पर्चा पलट दिया, जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या यह रणनीति उठाई गई? क्या ईडी से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हुए नीतीश कुमार? इस बात के लिए पूरी आगे चर्चा करते हैं। एक नई ज़बरदस्त तरीके से अपडेट निकल कर आई है। तेज प्रताप यादव जो बिहार से संबंधित है, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ईडी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ निकाली ज़बरदस्त तरीके से यात्रा, जिसमें उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी ज़बरदस्त तरीके से यात्रा में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने नारेबाजी की और ज़बरदस्त तरीके से हंगामा और उनके लिए ज़बरदस्त तरीके से मंगाई गई फोर्स और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, जिसमें बताया जा रहा है कि झगड़ा होने की संभावना बताई गई। इस बात को लेकर पुष्टि बताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बीजेपी और ईडी की निशानी पहले से ही बनी हुई है। इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा चाहे कोई भी कर ले एक ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट पर इन्होंने एक निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी और बीजेपी सरकार हमारे पीछे पड़ी है, क्या हम अब की बार भी जेल में जाएंगे? इस बात की पुष्टि बताई जा रही है। लेकिन यह इतने ज़बरदस्त तरीके से घोटाले और ईडी के छापेमारी की जा रही है, क्या इस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव का हाथ बताया जा रहा है? इस बात की पुष्टि करेंगे। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस बौखलाहट में बता रही है कि गिरिराज सिंह इंदिरा गांधी जी से देश में लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ही हमारे हित में बोलेगी और इस बात को लेकर ज़बरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का कहना है कि हमारे देश में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम जब तक किसी ने भ्रष्टाचार किया हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को लेकर एक पुष्टि की जा रही है कि बीजेपी की सरकार पर साधा गया निशाना, जिसमें बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव व अन्य उसकी फैमिली ने संबंधित ईडी के छापेमारी के साथ साथ ट्वीट कर कहा है कि हम इस बात को लेकर नहीं चाहते कि कोई घमासान हो, इसलिए ईडी को पीछे हटा दिया जाए। और लालू प्रसाद यादव को इस संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने कहा कि यदि आप हमारे कहने में आते हैं तो हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ईडी का कहना है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है, बीजेपी को 16 और गठबंधन को 12 वोट मिले। इस बात को लेकर पूरी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा फैली हुई है। क्या ये चुनाव की बात कही जा रही है कि क्या बीजेपी इस चुनाव में जीत और भारी मतों से जीत सकती है या नहीं? मध्य प्रदेश में चल रहे चुनाव के साथ 8 वोटों को निरस्त कर दिया गया और इसमें 16 गठबंधन की सीट भी घोषित की गई। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ सकती है? इस बात को लेकर पूरी चर्चा है और मीडिया के साथ भगवंत मान आए मीडिया के सामने और वीडियो कैमरों के साथ की गई बात। कहा है कि आपका बीजेपी पर वोटों की चोरी का आरोप है। उन्होंने इस बात को लेकर प्रेस प्रवक्ता के सामने अपनी कही बात। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है, बीजेपी ने साधा निशाना और बीजेपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार कही जा सकती है। इन्होंने देश के काफ़ी हितों में नुकसान पहुंचाया। लेकिन उधर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक आप किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, जब तक हम बीजेपी पार्टी को अपने हित में नहीं ले सकते। क्या उनका कहना है कि सभी का कर्जा माफ़ हो सकता है, लेकिन किसानों के प्रति कोई भी कर्जा माफ़ होने की संभावना नहीं बताई गई। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है, बिहार में संकट के दौरान नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई, लेकिन यह संकट खत्म होने को नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कि इसका कारण क्या है और इसकी बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बिहार सरकार में एक बिहार स्पीकर बिहार में अवध
प्रताप चौधरी को माना जा रहा है, जिसमें वह नीतीश कुमार के प्रति भी कुछ कह सकते हैं। इस बात के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है, विधानसभा स्पीकर हटेंगे या हटाए जाएंगे। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव घोषित किया जा चुका है। यह पहले ही घोषणा करी जा चुकी है नीतीश कुमार के द्वारा। वह नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से बोल सकते हैं, इसलिए पहले ही विधानसभा स्पीकर से हटेंगे या हटाए जाएंगे। इस बात को लेकर पूरी चर्चा में है। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्या किया जाएगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। जितने 2/3 मतों को वहां पर बैठाया जाएगा और जो मत उनके हित में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और उनको विधानसभा स्पीकर से बर्खास्त कर दिया जाएगा और एक नया स्पीकर चुना जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। इस बात को लेकर पूरी चर्चा में है बात। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की 128 सीट, आरजेडी की 114 सीट और बहुमत की 122 सीट मिलने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है, बिहार के नया स्पीकर चुना जाएगा और अवध बिहारी के खिलाफ 128 वोटों के विधायकों का उनके खिलाफ बताया जा रहा है। यह तो पक्का तय हो चुका है कि अवध बिहारी स्पीकर से हटाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए नया स्पीकर किसे चुना जाएगा, इस बात की पूरी दृष्टि के साथ किया जाएगी संपूर्ण बात। बिहार की नई सरकार बजट घोषणा होने के बाद नई सरकार की पहली बैठक, जिसमें बजट 6 की तारीख फरवरी में की जा चुकी है। इस बात को लेकर पूरी चर्चा में है बात। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आया, बिहार की नई सरकार में जारी वार पलटवार, जिसमें नेता जेडीयू भी कह सकते हैं क्षेत्रीय दलों का कहना है कि बीजेपी सरकार को चाहती थी कांग्रेस नीचे गिराना, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बात को लेकर बिहार के विधायकों और मुख्यमंत्री की तरफ से की गई एक ज़बरदस्त तरीके से बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार के प्रति एक ज़बरदस्त तरीके से चेहरे में उभरेंगे या लालू प्रसाद की तरह भी अपने आप को जनता की नज़रों में एक नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यह बताएगी भारतीय जनता पार्टी का कार्य और काम। बीजेपी पार्टी के कार्य और काम को देखते हुए पूरे देश में चर्चा फैली हुई है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि हम बिहार सरकार को इतने ऊंचे और बुलंदी पर ले जाएंगे, वहां की गरीबी और सड़कें, मकान, बिजली, पानी, हर तरीके की सुविधाएं दी जाएगी और जो कि बिहार सरकार के हित में होगी। और उन्हीं सभी सरकारों के स्पष्टीकरण को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में 9वीं तो शपथ ग्रहण की जा चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बड़ा ही कुछ तांडव करने वाले हैं। इस बात को लेकर हमारे चैनल पर बने रहिए और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है, पूरे देश भर में यह चर्चा फैली हुई है, क्या इस देश को राम राज्य घोषित किया जाएगा। इस बात को लेकर हर विधायक, हर मंत्री के नजरें गड़ाई हुई है बीजेपी सरकार पे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार का बार बार सरकार का पलटना इस बात का स्पष्टीकरण बताता है कि यह किसी के हित में नहीं है। लेकिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 9वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार नीतीश कुमार के हित में एक सफलता घोषित योजना बना सकती है।